हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बंटी सैनी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले वॉशिंग मशीन में पाई जाने वाली मोस्टली प्रॉब्लम जो इस समय चल रही है। देखो, हम जो वीडियो बनाते हैं ट्रेंडिंग चल रही प्रॉब्लम के आधार पर बनाते हैं। जैसे कि इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है सुखाने वाली मोटर में आ रही है, जिसे हम स्पिन मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे। हालांकि इसकी मोटर में प्रॉब्लम नहीं है, इसके ड्रायर में सिर्फ जो सुखाने वाला ऊपर का ड्रम है उसमें प्रॉब्लम है। जैसे ही हम उसमें कपड़े रखते हैं तो वो तिरछा हो जाता है, कभी इधर लगता है कभी उधर लगता है। तो उसी की परेशानी को आज हम दूर करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन को ओपन कर लिया है और हम देखते हैं कि मोटर के कुछ वॉशिंग मशीन के कुछ मुख्य भाग है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप ड्रम देख पा रहे हैं। तो ड्रम को सबसे पहले हम यहाँ से इस तरीके से खोल लेते हैं, जो इसकी कन्नी दिखाई दे रही है। सबसे पहले वॉशिंग मशीन में अच्छी तरीके से क्लेरिफाई कर ले कि यहाँ से ही खुलेगी या दूसरी जगह से खुलेगी। ऐसा नहीं कि आप इस वॉशिंग मशीन को देखकर अपने घर में भी खोलने की कोशिश करें और पता लगे उसका खोलने का जो प्रारूप था वो कुछ और था और आप उसी तरीके से इसे भी खोलना शुरू कर दें। तो ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखना कि इसमें कुछ ग्रिप होते हैं, तो उन ग्रिप को भी हमें देखना होता है कि इस तरीके से हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से या फेस टेस्टर के माध्यम से साइड से निकाल लेते हैं। और देखिए जैसे कि इसमें यहाँ कपड़ा पड़ा है, इस कपड़े से यहाँ से कोई नुकसान नहीं है। अगर यही कपड़ा साइड में होता तो इससे नुकसान था, लेकिन फिलहाल इससे कोई हमें नुकसान नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे से हम इसके स्क्रू को जहाँ एक बोल्ट होता है उसे ओपन कर लेते हैं। पहले अच्छी तरीके से हम इसे देख लेते हैं कि हाँ उसकी ही प्रॉब्लम है, कुछ हो रहा है। तो जैसे कि हमने इसे अच्छे तरीके से चेक कर लिया है और नीचे से ओपन भी कर लिया है, तो ओपन करने के बाद अब हम इसे ऊपर को निकालते हैं। निकालने के बाद फिर हम आपको इसका दिखाएंगे। देखिए जो इसकी उस बेलो थी, इसे हम सील भी बोल देते हैं, बेलो बोल देते हैं। तो ये देखिए इसमें फंस गई थी, जो यानी कहीं ना कहीं ये नीचे से ढीली हो गई थी, जिसके कारण से ड्रम जो है हमारा इधर साइड बाय साइड लग रहा था। देखिए आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रिप है जिसमें टाइट होती है वो वहीं की वहीं है और बिल्कुल सेट है, लेकिन क्या है वो निकल चुकी है, ढीली हो गई है, किसी भी कारण से हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको ना लगाकर नई सील को ही लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ पुरानी ख़राब है तो उसे ये कोशिश मत करना कि इसे बार बार चलाने की कोशिश करो, जो चलाने की कोशिश कर जाओ, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ गलत दिखाई दे रही है तो हमेशा नई लगाने की कोशिश करो। देखिए ये हमें नई, ठीक है, ये हमने नई ली है और ये पुरानी थी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। अब इतने हम इसे लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अब वॉशिंग मशीन मोस्टली हर घर में मिलेगी। अब उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होगी, अधूरा ज्ञान होगा। अगर आप उसे खोल भी लेते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वॉशिंग मशीन में जाकर आप बहुत सारी प्रॉब्लम देख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली हमने जैसा आपको पहले बताया है, हम जो वीडियो बनाते हैं उस पर बनाते हैं जो ट्रेंडिंग में प्रॉब्लम चल रही है। तो आजकल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे संबंधित ही हम प्रॉब्लम को बताते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि हमने उसे कर दिया है, उसके बाद हमने इस पर मोबाइल लगाकर अच्छे तरीके से इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब नीचे इसका स्क्रू होगा, उसे अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे गोटी के माध्यम से। और फिर ये जो ग्रिप दिखाई दे रही है इसी हिसाब से बहुत आराम से, ऐसा नहीं कि बहुत आप ज़ोर से हाथ मार दो, या ये बहुत प्यार से लगने वाली चीज़ होती है। प्लास्टिक है, आप भी जानते हो सर्दी में चटक जाती है, तो साइड से बहुत आराम से आप इसका काम को कर सकते हैं। और देखिए पहले के अकॉर्डिंग ड्रम आपको तिरछा दिखाई दे रहा था, अब बहुत काफ़ी हद तक सीधा हो गया। तो अब हमने इसे नई लगा दी है, तो इसी वजह से सीधा हो गया है। ठीक है ना, तो अब हम इसका स्क्रू को टाइट करते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से चेक करते हैं। उसके बाद देखिए अब हमने सारे काम शुरू कर दिए हैं। अब हम इसको चलाकर देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसे कि देखिए आपको कोई हिलने की, डम की किसी कोई प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और देखिए बिल्कुल सीधी चल रही है, कहीं नहीं लग रही है। और इसके जैसे कि हमने आपको कई बार बताया कि इसके ढक्कन के बीच में भी एक स्विच होता है, जो इसका ऊपर वाला ढक्कन होता है ये वाला, इस ढक्कन के यहाँ भी एक स्विच होता है, हमने आपको कई बार बताया। तो जैसे ही आप ढक्कन को ओपन करते हैं तो वो स्विच ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक